हेलो फ्रेंड एवरीवन, मैं आज जो है सामान्य अध्ययन का जो पार्ट 2 यानी सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बताऊंगा। इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चैनल हैं, अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल दुर्गीकरण का साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में के किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो यूपीएससी क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कालीबंगा में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में तहर दीवार से घिरे हुए 2 टीले पाए गए हैं। यानी कालीबंगा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तहर दीवारों में घिरे हुए टीले पाए गए हैं। इस स्थल में सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा जाता है। यहाँ दुर्ग से भी प्रमाण मिलते हैं और दुर्ग में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नगर दुर्ग, दूसरा निचला दुर्ग। बनवाली मिट्टी से हल का साक्ष्य मिला है। लोथल में गोदीबाड़ा में का साक्ष्य मिला है। रोपड़ माले के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा नहीं, लोथल नहीं, आलमगीर हलवासा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब विकल्प में देखते हैं। इस व्याख्या में नीचे दिए गए केंद्रों में 2 केंद्र है, आलमगीरपुर और हलवासा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, अहमदाबाद जिले में, तथा कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर के ज़िले में स्थित है। आलमगीर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। जो इसका उत्खनन है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में स्थित है हलवासा। सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऊँट एक श्रृंगी पशु जो है नहीं है, गज है, वृषभ है, गैंड है। अब हम देखते हैं इसका व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या है, सिंधु मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा जो पशुपति शिव की आकृति थी। साथ ही हाथी, बाघ, गैंड, भैंसा दिखाई दिए थे। इसी प्रकार के अन्य मुद्राएं उपरोक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया था, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा व्याघ्र भी का अंकन किया गया था। सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राएं शीलकड़ी से निर्मित की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? अब सिंधु सभ्यता के लोग किससे नहीं परिचित थे? बाघ से परिचित थे, आज से परिचित थे, अश्व से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, शेर से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे नहीं परिचित थे? अब देखिए व्याख्या देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग जो बैल, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। सिंधु मोहरे पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरन, एक श्रृंगी पशु आकृति अंकित है। शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा? हड़प्पा है। पाकिस्तान में कौन सा? हड़प्पा है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंटागोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटागोमरी जिले में रावी नदी किनारे स्थित है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम सहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया था। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा राजस्थान के श्रीगंगार जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर द्वारा की गई थी, जबकि लोथल के गुजरात राज्य में स्थित थी। इसकी
खुदाई 1955 से 62 के मध्य हुई। ऐसा राव द्वारा की गई थी। आलमगीर प्रस्थल के हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश मेरठ में है। 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित, यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या है, यानी प्री हिस्ट्रिक युग, ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो उसका है उत्तर है सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है अर्घ ऐतिहासिक युग। अब अर्घ ऐतिहासिक युग की व्याख्या क्या करते हैं? इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहास, अर्घ तथा इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहास से तात्पर्य है उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अर्घ इतिहास वो है जिसमें लिपि के साथ साथ तो है किंतु उसका अनपठनीय दुर्बोधन होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। जहाँ ये लिखित साक्ष्य मिल नहीं रखते हैं वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन की सभ्यता जो है प्रागैतिहास तथा सिंधु वैदिक सभ्यता अर्घ इतिहास के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्रप्रसारी सभ्यता है जो अर्घ इतिहास युग संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब है 7वां सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ से व्यवस्था करना यह सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में ये भी सत्य है। मर्त्य देवी की उपासना की जाती ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे ये असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उन्हें ताम्र, आयस और कांस्य आयत धातु का ज्ञान था। उन्हें कौन सा ज्ञान था? ताम्र, आयस और कांस्य आयत धातु का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। वो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। 8 सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे की रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त में सभी उत्तर डी। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की जीवन सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी। इसके पास लोह और रक्षा शास्त्र की ज्ञान का अभाव था। ध्यातव्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण की सभ्यता थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित है। तो किससे है? चीन से है, ग्रीस से है, श्रीलंका। तो उत्तर है सी से इराक से। यानी पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो कहाँ से हुआ था? इराक से। अब व्याख्या देते हैं। सिंधु निवासियों का भारतीय प्रदेशों में अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सिंधु निवासियों के घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं था? तो बुर्ज-होम नहीं था। किससे संबंधित था? दधेरी, हलवासा, मांडा। हम देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। बुर्ज-होम नवपाषाण काल, बुर्ज-होम नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। ये जो है कश्मीर प्रांत, ये कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्ज-होम नामक पुरस्थल की खोज 1935 ईस्वी में क्या की गई? तो 1935 ईस्वी में डी टेरा पीटरसन ने की थी। कौन सी की थी? 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से लेकर 64 के बीच में भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई। बुर्ज-होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों का अवशेष मिले। कौन से गड्ढे
वाले घरों का अवशेष मिले और यह स्थल अपने गर्तवासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तवासों का आकार ऊपर की ओर सांकरा तथा नीचे की ओर चौड़ा होता था। नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा आधी विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था वरन वो उनका उत्पादक भी बना था। वो कृषि कर्म से पूर्णतः परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ वो पशुओं को मनुष्य ने पालन भी प्रारंभ कर दिया था। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उनका परिचय बढ़ गया। निम्नलिखित में से किस पशुओं का आकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता था? तो उत्तरसी घोड़ा। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में हाथी, बाघ, कुबड़ा वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, गैड, भैंस, भेड़ की आकृतियाँ की मोहरे पर मिली हैं। यहाँ के मोहरे पर घोड़े की आकृतियाँ नहीं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहर प्राप्त हुई है। मोहर में एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक आकृति मिली है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहर मिली है। सवाल नंबर 12 देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद की समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद की समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी ईरान से है। अब अवेस्ता ऋग्वेद के काफ़ी समानता है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित है। भारतीय ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के अनेक बातें अवशेषता से मिलती है। अवशेषता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नीचे दिए गए वाक्यांश दीजिए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त में से उत्तर कौन सा सही है? उत्तर बी है। ए आर दोनों सही है किंतु ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। आर का स्पष्टीकरण ए से नहीं है। अब देखते हैं, इस व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज का उत्खनन के दौरान रखलदास बनर्जी ने की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ललकाराना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा की खोज उत्खनन के दौरान दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो को खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी। ठीक, जो उनके पाकिस्तान के सिंध प्रांत ललकाराना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर हड़प्पा की खोज उसका उत्खनन दयाराम साहनी ने की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सहाई वाला मोंटगोमरी जिले में रावी नदी पर के बाएं तट पर स्थित है। वर्तमान नगर में मृत प्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार के कथन के कारण दोनों सही है किंतु कथन सही व्याख्या नहीं करते हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता के महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है ए मोहनजोदड़ो से। व्याख्या देखते हैं। बृहद स्नानागार ईंट के स्थापित और सुंदर उदाहरण है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा चौड़ाई से पूर्व पश्चिम की ओर 32.90 मीटर है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.44 मीटर चौड़ा है। सीढ़ियाँ बनी हैं। स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड के पूर्व से में स्थित एक कमरे से ईंट की दोहरी पंक्ति से बने हुए कूप व अवशेष प्राप्त हैं, जो संभवतः स्नानागार से जिले में आपूर्ति करता था। इसका उपयोग धार्मिक समारोह में आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया था। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। स्नान में सीढ़ियाँ थीं। उत्तर है सी 1 और 2, उत्तर पश्चिम में और दक्षिणी पश्चिम में। व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम के लगभग 33 मीटर का था। इसमें उतरने के लिए उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा है, 2.1 मीटर
2.1 मीटर गहरा है। स्नागर के फर्श में पक्की ईंट से बनी फर्श है तथा दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। इसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंध घाटी की सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो उत्तर डी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के मुख्य विशेषता उसकी सड़कों से जो मुख्य सड़कें 9.15 मीटर थी, उसे पुराविद ने राजपथ कहा। वो अंत 2.75 मीटर 3.66 मीटर तक थी, एक दूसरे समकोण पर काटती थी। मकान के अंदर कमरे, रसोई, स्नानम गृह, कुआं, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई थी। सवाल नंबर 17 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मोहरें पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है? उत्तर डी बैल अंकित नहीं है। क्या नहीं अंकित है? बैल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव के मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष की एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा भी बैठा हुआ दिखाई दिया गया है। उसके सिर में एक सींग है तथा कलाई से कंधे तक उनके दोनों भुजाएं चूड़ियाँ से लदी हुई हैं। मूर्तियों की दाहिनी ओर से एक हाथी तथा एक बाघ की ओर बाईं ओर एक गैंड, एक भैंस खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनमें एक आकृति खंडित है, एक अनमोहरे के मोहर है में नर नारी कुल मिलकर 7 आकृतियाँ अंकित हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से 9 की आकृतियाँ अंकित एक मोहर मिली हैं। एक मोहर पीपल की एक शाखा से श्रृंगी 2 पशुओं से निकलते हुए दिखाया गया है। मोहरों की अतिरिक्त मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई से कई ताम्र पट्टिकाएँ मिली हैं, जिन पर एक तरफ मुद्राएं लेख खुदा हुआ तथा दूसरी ओर से मोहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपत मोहर पर देवता किन पशुओं को घिरा हुआ है? यानी मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पशुपत मोहर पर देवता किन देवताओं को जुड़ा हुआ है? तो डी चीता, गैंड, भैंस तथा हाथी। चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर डी मोहनजोदड़ो से। व्याख्या देखते हैं। सिंध सभ्यता पुरस्थल मोहनजोदड़ो में ध्वंसशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ललकराना जिले में सिंध नदी के दाहिने किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के टीले लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टीले के सन 1922 में अन्वेषण का श्रेय रखलदास बनर्जी को है। मोहनजोदड़ो को निवास गृह निर्माण की पक्की ईंट से किया गया था। मोहनजोदड़ो से अभी भी तक समाधि क्षेत्र अगर कोई था तो कोई विषय की जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो में अगर नगर शव विसर्जन के प्रकार के साक्ष्य मिले हैं तो आंशिक सावधान से हैं। पूर्ण समाधारी कर दफनाया गया चिड़ियों से, मछलियों के आदि की हड्डियों से, कोयला और राख, मृत्युदंड, आभूषण के आदि भरे हुए मिले थे। इनके कथ्य पे विद्वानों ने आंशिक सावधान का उदाहरण माना जाता है। दूसरे कोटि के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से प्राप्त 42वें कंकाल को रखा जाता है, और जो नगर क्षेत्र के अंदर मकानों तथा सार्वजनिक मार्गों अस्त व्यस्त की दशा में पड़े हुए मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देखते हैं। उत्तर है ए 1 और 2, देसलपुर और धौलीवारा। हड़प्पा संस्कृति में जुड़े हुए स्थलों में देसलपुर और सुरकोटदा एवं धौलीवारा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल खंबात क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर कब हुआ था? तो सी हुआ था लोथल में। हिलर ने 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान में 37 खोज जिसने पूर्ण रूप से शव के दफनाने के लिए प्रथा का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो किसी प्रकार का सावधान की जानकारी नहीं मिलती है। लोथल से प्राप्त 3 युगल सावधान में से 2 एक पहचान स्त्री से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म सावधान का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? बी, भोगवा नदी से। लोथल का सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये प्राचीन काल में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित था, किंतु आज इस संगम टीलों से लगभग 3.25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। पश्चिमी एशिया के साथ साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संपर्क लोथल का महत्वपूर्ण योगदान था। लोथल का गोदीवाड़ा क्षेत्र भोगवा नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर से जुड़ा हुआ है? उत्तर बी, भोगवा। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? उत्तर बी, लोथल से। लोथल गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में का एक प्रमुख हड़प्पीय स्थल है। यहाँ पर धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होता है। मृगपट्ट का उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की आकृति प्राप्त हुई है, तो सी, लोथल से। लोथल नामक पुरस्थल गुजरात प्रांत में अहमदाबाद जिले में सांगरवाला ग्राम में स्थित है। यह स्थल भोगवा नदी के तट पर विकसित हुआ है। इसकी खोज 1954 S.R. राव ने की थी। यहाँ पर अग्नि देवता की मूर्ति मिली है जिनके सिर पर एक सींग बनी हुई है, जिससे अथा, अथार और अर्का नाम से ईरानी लोग पूछते थे, जिसका साम्य इसी देवता से भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है। किससे मिलता है? बी, लोथल से मिलता है। हड़प्पीय नगर लोथल सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। यहाँ प्राप्त अवशेष प्रमुख हैं धान, चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस के मोहरे, घोड़े की लघु मूर्तियाँ, तीन उगल समाधियाँ, मृद भांड उपकरण और हाथी दांत के पैमाने जिसकी लंबाई 13 इंच है। लोथल कहाँ है? ए, गुजरात में है। लोथल एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज S.R. राव द्वारा की गई है। यहाँ पर एक बड़ा गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है जो हमें सिंधु सभ्यता का जल परिवहन व्यवस्था, विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ युग्म समाधि के बारे में साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर बी है, धोलीबीरा से। कहाँ से मिले हैं? उत्तर बी, धोलीबीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण धोलीबीरा से मिले हैं। धोलीबीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुक खादिर नाम के एक द्वीप द्वारा, जिसने स्थानीय भाषा में पैठ कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ के रेगिस्तान फैला हुआ, मनसर मनहर यहाँ की बरसाती नदियाँ है। धोलीबीरा के कोटरा नामक टीले के उत्खनन सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धोली का अर्थ है सफ़ेद तबीरा का कुआं। धोलीबीरा के टीलों की खोज सन 1967 ईस्वी से श्रेष्ठ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक J.P. जोशी की है। यहाँ उत्खनन आयतकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंतर नगर के 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला किला दुर्ग, दूसरा मध्यनगर, आम नगर। इन दो तो पत्थर दीवारें चिन्ह आयतकार के रूप में मजबूत किलेबंदी की गई थी। यहाँ से पालिशदार श्वेत प्रसार खंड बड़ी संख्या से प्राप्त हुआ। यहाँ से उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का भी पता चला। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर है चंदहोड़ो। 33 देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा के पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के शहर के दोनों भाग दुर्गित है। यहाँ के घर कच्ची ईंट के बने हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ से होता है। यहाँ की लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं।
जिनके कोड़े के बीच का एक फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर, उत्तर से दक्षिण ओर 1.10 मीटर पर है। यहाँ कुछ अग्निकुंड मिले हैं जिनमें वज्र प्रणाली को जोड़ा जाता है। 2 फसलों उगाने का प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ के फर्श पर अलंकृत ईंट का प्रयोग साक्ष्य मिला है। इस स्थल में लकड़ी के पाइप प्रयोग प्रमाण मिले हैं। यहाँ एक शव की प्राप्ति हुई है जो पेट के बल से लेटा हुआ है तथा जिसका सिर दक्षिण की ओर तथा पैर की उत्तर दिशा में है। यहाँ एक धुरी वाला ठोस पहिए के अवशेष मिले हैं जिससे किसी वाहन अस्तित्व का पता चला है। शल्यक्रिया चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा एक युग्मित समाधि का अवशेष भी मिलता है। इससे स्थल के उत्तरे कपास वस्त्र लिपटा हुआ मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ए कालीबंगा से है। हड़प्पा स्थलीय खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति का वाहन कौन सा प्रस्थल जहां दुर्ग तथा नीचे नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो उत्तर है सी कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के में समान तौर पर 2 टीलों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व से पश्चिम पूर्वी टीले के नगर तथा पश्चिम टीले पर दुर्ग अवस्थित है। पश्चिम टीले की रक्षा के प्राचीर से घेरा गया है, परंतु कालीबंगा दोनों टीलों से अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। गाड़ी की दीवार मध्य अलग से कर दिया गया है। इसी तरह का विभाजन सिंधु सभ्यता के अन्य लोग असर से नहीं प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, मैं अभी यहीं तक अपने वीडियो को विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।